नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास आज उसके अंतर्गत जो सैद्धांतिक पेपर प्रथम है, पेपर फर्स्ट है जो आपका थ्योरी का, उसका यूनिट थर्ड का एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज आपको जाति के विषय में बताया जाएगा। जाति का अर्थ संगीत में किस प्रकार से लिया जाता है, जाति का क्या अर्थ है, सुनिए ध्यान से। आज हम आपको थियोरेटिकल बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की क्लास में इसका प्रैक्टिकली प्रयोग करके बताएंगे जाति का क्या अर्थ है। देखिए, जाति जाति से राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। प्रत्येक राग थाट से उत्पन्न होता है और थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। जैसा कि आप थाट की परिभाषा में पढ़ भी चुके हैं, थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। लेकिन राग में यह जरूरी नहीं है कि 7 के 7 स्वर ही हों। किसी थाट के स्वरों में से 5, 6 या 7 स्वर किसी राग में लिए जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर राग की जाति निश्चित की जाती है। दूसरे शब्दों में राग में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं। अतः स्वर संख्या की दृष्टि से रागों की 3 जातियाँ मानी गई हैं, जिन्हें क्रमशः औडव, षाडव तथा संपूर्ण कहते हैं। पंडित दामोदर ने अपने ग्रंथ संगीत दर्पण में कहा है, ओढ़वः पंचभिः प्रोक्त स्वरः षड्भिश्च षाडवः संपूर्ण सप्तभिर्ज्ञः एवं राज्ञस्त्रिधा मतः। देखिए इसका क्या अर्थ है। अर्थात 5 स्वरों वाले रागों को ओढ़व जाति का राग, 6 स्वर वाले रागों को षाडव जाति का तथा 7 स्वरों वाले रागों को संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है। यानी 5, फिर से सुनिए, 5 स्वरों वाले रागों की जाति ओढ़व, 6 स्वर वाले रागों की जाति षाडव तथा 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण कहलाती है। देखिए, ओढ़व जाति की बात करते हैं। ओढ़व जाति के राग, जब किसी थाट में 2 स्वर वर्जित करके कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात राग में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तो राग की जाति ओढ़व कहलाती है। ऐसे रागों को ओढ़व राग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राग भूपाली, मालकोंस, दुर्गा इत्यादि। राग के आरोह तथा अवरोह में छोड़े जाने वाले स्वर अलग अलग भी हो सकते हैं तथा एक भी हो सकते हैं। 7 स्वर किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। मध्यम और पंचम 2 स्वर एक साथ कभी वर्जित नहीं होते हैं। षाडव जाति का राग सुनिए। षाडव जाति क्या होती है। जब किसी थाट में केवल एक स्वर वर्जित होता है, तो जो भी राग एक स्वर वर्जित करने के पश्चात उत्पन्न होता है, तो वह षाडव जाति का राग कहलाता है। जैसे राग मारवा, पूरिया इत्यादि, इन रागों में एक एक स्वर वर्जित है, तो वह षाडव जाति का राग कहलाएगा। संपूर्ण जाति का राग क्या होता है। जब किसी थाट के 7 स्वर उस राग में प्रयोग किए जाएं, यानी जब किसी थाट के 7 स्वरों का प्रयोग करके कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात राग में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो राग की जाति क्या कहलाती है, संपूर्ण कहलाती है। ऐसे रागों को संपूर्ण जाति का राग भी कहा जाता है, जैसे राग बिलावल, भैरवी, भैरव इत्यादि। इन रागों को आरोह अवरोह दोनों में कोई भी स्वर नहीं छोड़ा जाता, तो वह राग संपूर्ण जाति का राग कहलाता है।
देखिए कई राग ऐसे होते हैं जिसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं किंतु अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, तो ऐसे राग की जाति को क्या कहेंगे? औडव संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। जैसे राग भीम पलासी, जिसके आरोह में 5 स्वर लगते हैं, अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, तो इस राग की जाति को क्या कहेंगे? औडव संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। अब देखिए उपजातियों के बारे में हम बात करें। राग में आरोह तथा अवरोह दोनों होते हैं। जाति राग के आरोह अवरोह दोनों की संख्या पर निर्भर करती है। कुछ राग ऐसे हैं जिनके आरोह तथा अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या भिन्न होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ऐसे रागों के लिए प्राचीन शास्त्रकारों ने उपर्युक्त 3 जातियों में से प्रत्येक जाति के 3-3 उपजातियां और बना दी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए जैसा चार्ट में आपको नज़र आ रहा है वो चार्ट पढ़िए। देखिए ये कुल 9 उपजातियां इस प्रकार हैं: संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण ओडव, फिर षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव ओडव, उसके पश्चात ओडव संपूर्ण, ओडव षाडव और ओडव षाडव। इस प्रकार से 9 उपजातियाँ बनी। आप इसको कैलकुलेट करें, आप इसको देखें, संपूर्ण के साथ षाडव जोड़ें, षाडव के साथ ओडव जोड़ें, ओडव के साथ षाडव, संपूर्ण, इस प्रकार से 9 उपजातियाँ बन जाएंगी। तो संपूर्ण संपूर्ण जिन रागों के आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर लगते हैं उसे संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। संपूर्ण षाडव जिस राग के आरोह में 7 स्वर तथा अवरोह में 6 स्वर लगते हों, ऐसे राग को संपूर्ण षाडव जाति का राग कहेंगे। इसी प्रकार संपूर्ण ओडव जिस राग के आरोह में 7 स्वर तथा अवरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे रागों को संपूर्ण ओडव जाति का राग कहेंगे। नेक्स्ट षाडव संपूर्ण। देखिए जिस राग के आरोह में 6 तथा अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसको षाडव संपूर्ण जाति का राग कहेंगे। फिर षाडव षाडव जिस राग के आरोह अवरोह दोनों में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसको षाडव जाति का राग कहेंगे। उसके पास पश्चात छठा नंबर जो आता है 6 नंबर पर षाडव ओडव जिस राग के आरोह में 6 स्वर तथा अवरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसको षाडव ओडव जाति का राग कहेंगे। नेक्स्ट है ओडव संपूर्ण जिस राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसको ओडव संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। नंबर 8 ओडव षाडव जिस राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसे ओडव षाडव जाति का राग कहा जाता है। इस प्रकार से 9 उपजातियाँ जो बनी हैं उन 9 उपजातियों में अलग अलग जातियों का प्रयोग किया जाता है। आप इसको पढ़ें और समझें तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, ओडव का अर्थ 5 स्वर, षाडव का अर्थ 6 स्वर और संपूर्ण का अर्थ 7 स्वर। इस प्रकार से अगर ओडव षाडव संपूर्ण शब्द तीनों का अर्थ आपको ध्यान है, मालूम है, तो आप जाति उनके अनुसार लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप राग बजाएंगे प्रैक्टिकली उसमें अलग अलग जातियों का प्रयोग किया जाएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी प्रैक्टिकली भी। आज हमने जाति के विषय में आपको बताया। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।